नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं कटरा गुलाब सिंह नगर पंचायत के अंतर्गत सराय देवराय ग्राम सभा में। और यहां पर एक महिला हैं जिनका नाम है सुमन देवी, और इनका आवास की लिस्ट में नाम था, लेकिन यहां के अधिकारियों द्वारा इनका आवास काट दिया गया। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार लगातार ये कहती नजर आ रही है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और उनके अधिकारी किस तरह गरीबों के लिए काम कर रहे हैं ये सीन आपको बराबर दिखा रही होगी। ये घर है, यही वो मकान है जिनका आवास काटा गया है। इधर भी मकान है, लेकिन इसकी भी स्थिति आपको हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे। ये स्थिति है इस मकान की, जो आधे से ज़्यादा गिर चुका है, कच्चा मकान है। और इसमें एक विधवा महिला रहती है, जो मानसिक रूप से बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, लेकिन है ठीक ठाक, जो कि अपना घर परिवार कम से कम देख रही। लेकिन इस तरह नहीं है कि अपने परिवार का भरण पोषण अपने ढंग से कर सके या कुछ एनी अदर कार्य करके परिवार का संचालन कर सके। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये आवास जो काटा गया है, ये आज के 10 साल बाद भी इस महिला की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि ये आवास फिर से बना सके, क्योंकि ये महिला किसी विद्यालय में झाड़ू पोछा का काम करती है। 1000-1500 रुपये वहाँ से जो भी ये पाती हो, और उससे इसके पास एक बच्चा है, उसका खान खर्च और इनका खान खर्च चल रहा है। और 1000-1500 रुपये में किस तरह से आज के महंगाई के दौर में व्यक्ति अपना घर चलाता होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त रहे आवास की जांच करने के लिए, अगर वो इस मकान पर आए होते और यहाँ आके जांच करते, तो शायद कोई भी एक अंधा व्यक्ति भी आएगा और उसे दीवार को स्पर्श करा के अगर ये पूछा जाएगा भैया ये मकान कैसा है, तो कहेगा कि ये पात्र है भैया, इसको मिलना चाहिए, गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंख रहते हुए अधिकारियों को इस गरीब की दशा नहीं दिखी। इस गरीब का आवास काट दिया गया। अभी मेरी बात ईओ महोदया से हुई। ईओ महोदया का कहना है कि हम आके निरीक्षण करेंगे, यदि पात्र होंगे तो आवास के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन अब देखना ऐसा है कि ईओ कब यहाँ पहुँचती है, कब इस आवास का जांच होता है, कब इस महिला को पुनः आवास देने का प्रयास होता है। और हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर 2 जिंदगियां काल के गाल में समाने के लिए खड़ी हैं। यदि सरकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये मकान कभी भी धराशायी हो सकता है, और ये दोनों जिंदगियां काल के गाल में समा। वार्ड नंबर 2 है, तो यहाँ पर इस महिला का आवास काटा गया, क्या वजह थी आवास काट दिया गया? सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही है इसका मेन वजह। और दूसरी चीज़, जो राजनीतिक द्वंद्व होता है, जैसे कि आदमी ये सोचता है कि हम वोट नहीं दिए हैं, ठीक है, तो उसका आवास है तो हम उसको आवास नहीं देंगे, क्योंकि जब चुनाव नहीं हुआ था नगर पंचायत का, उसके पहले इनका आवास था। 945 लोगों की जो सूची थी उसमें इनका नाम था। उसके बाद चुनाव हो गए, और चुनाव में हम लोग जब चुनाव हार गए चेयरमैनी का, उसके बाद हम लोग एक्टिव नहीं रहे, क्योंकि हमने सोचा जो है वो जो कार्यभार जो संभालेगा वो अपने हिसाब से देखेगा। उसके बाद जो यहाँ के सभासद महोदय हैं और जो चेयरमैन साहब हैं, उन लोगों ने अधिकारियों को कैसे किस तरह से डील किया, और आखिरी सूची में इनका नाम काट दिया गया। लेकिन जब पहले अधिकारियों ने सूची तैयार की उसमें इनका नाम रहा, वो और जो पहले सर्वे हुआ उसमें ये पात्र थे, तो लास्ट सूची में कैसे इनका पात्र थे? क्योंकि हम लोग बताने वाले थे, हम जितने भी अधिकारी आते थे उनको यहाँ आकर दिखाते थे कि ये पात्र हैं, आप देख लीजिए इनको। लेकिन जब आखिरी सूची आई तो यहाँ का कार्यभार किसी और ने संभाल लिया। तो अधिकारी उनके घर पर बैठकर सूची बना रहे हैं कि कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है। वो अपने मनमर्जी तरीके से उसको काट रहे हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। लेकिन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आवास है उस पर आप जाकर निरीक्षण करना है तो उसके घर पर जाकर निरीक्षण कीजिए ना, कि वो पात्र है कि नहीं है। अगर वो पात्र है तो आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पात्र है तो उसको मिलना चाहिए ना। वो किसी को वोट दिया हो ना दिया हो, किसी पार्टी का हो, किसी तरह से हो, उससे मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री का आवास योजना जो है वो ऐसे लोगों के लिए ही है। और जो हमारे यहाँ इस ग्राम सभा में 135 नामों की सूची थी ग्राम सभा सराय देवराय में, उसको काट कर 35 नाम कर दिया गया है। अभी 35 नाम या 37 नाम है, लेकिन उसमें कुछ लोगों का नाम ऐसा भी काटा गया है जो यहाँ पात्र थे। ये तो आपको एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी कई लोग हैं जिसका इन्होंने नाम काटा हुआ है, जो कि हकीकत में पात्र हैं। उसको कोई भी अधिकारी अगर डीएम साहब आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, उनके घर पर चलेंगे देखेंगे, तब भी उनको लगेगा कि वो पात्र हैं, लेकिन उनका नाम काट दिया गया है। अब कैसे काट दिया गया? अगर अधिकारी उनके घर तक जाते, उसको देखते, तो निश्चित तौर पर वो उनको पात्र पाते ही। कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी उन्होंने अपना निर्वहन नहीं किया है।
क्योंकि उनके घर गए नहीं हैं वो। एक जगह बैठकर उन्होंने किसी के बताए हुए आदमी की तरह सर्वे किया है, उसके बाद उसका नाम काट दिया गया है। लेकिन जैसे अब आवास इनका कटा है, घर की स्थिति देखने में जो नज़र आ रही है, कभी भी धराशायी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि चलेगा घर, और इसमें दो अगर जिंदगियां रहती हैं तो ये दोनों जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। तो इनकी मदद कैसे होगी, क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या करेंगे इनके लिए? देखिए, हमने अधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने वो बोलते हैं कि मतलब जिसका नाम कट गया वो अब ऐड नहीं हो सकता। वो अगली सूची जब अगला आवास की मतलब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें समाहित किया जाएगा। लेकिन प्रक्रिया शुरू होने में और उसको कंप्लीट होने में साल 2 साल लग जाएगा। उसके बीच में इनका घर गिर गया और वो लोग उसी में दब गए, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके लिए तो कहीं न कहीं हम आप ज़िम्मेदार हैं। प्रशासन अधिकारी ही ज़िम्मेदार हैं ना। तो हम लोगों ने अधिकारियों के बहुत चक्कर लगाए लेकिन वो कोई सुनते नहीं हैं। समाज के जो भी लोग हैं, समाज के जो भी प्रतिनिधि हैं या सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ़ एक चीज़ का आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ भंडारा होता है, दुर्गा पूजा होती है, कहीं मंदिर बनता है, उसमें आप सहयोग करते हैं, चंदा देते हैं। तो आप जो भी यथासंभव हो सके, आप इस महिला की मदद कीजिए, जिसका कि अगर इसका 2 कमरे का मकान मात्र बन जाएगा, तो आप किसी मंदिर को बनवाने से ज़्यादा इस घर को बनाना ईश्वर की नज़र में मेरे हिसाब से पुण्य का काम है। और 1000, 2000, 5000 में हमारी ज़िंदगी में कुछ उलट-फेर नहीं होने वाला है। इतना तो हम आए दिन करते ही रहते हैं। हम आप खुद ही दिन भर में जो गुटखा खाता है, दारू पीता है, वो दिन भर में कुछ नहीं तो गुटखा खाने वाला 10, 20, 50 का गुटखा ही खा जाता होगा। लेकिन हम मंदिर में जाते हैं तो ₹100 के नीचे चढ़ावा नहीं चढ़ाते। तो हम सोच रहे हैं कि एक मंदिर हम ही बनवा रहे हैं। एक गरीब का अगर घर बन रहा है, तो ऊपर वाले की नज़र में वो एक मंदिर ही बन रहा है। तो उस मंदिर में आप लोग सहयोग कीजिए। जो भी यहाँ प्रतिनिधि हैं, जो भी यहाँ सम्मानित लोग हैं, आम जनमानस से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके, जितना आपकी यथाशक्ति हो, ये नहीं है कि आप इतना ही कीजिए, जितना आपकी यथाशक्ति हो, उसमें आप मदद कीजिए। हमारे कुछ साथी इसमें मदद कर रहे हैं, ज़्यादा मदद कर रहे हैं। कोई 10,000 मदद कर रहा है, कोई 5,000 मदद कर रहा है और मैं भी उन सबसे ज़्यादा मदद करूँगा। जो भी कम ज़्यादा होगा, मैं खुद ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मैं मदद करूँगा। 10,000, 15,000, 20,000 जो भी हो सकेगा, मैं पर्सनल खुद मदद करूँगा। लेकिन मैं आम जनमानस से ये आग्रह करता हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह करता हूँ कि वे इस महिला की मदद करें, जिनका इनका एक आशियाना बसने में मदद हो सके। यहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आ रही, महिला का आवास काटा गया और इनका घर जो है कच्चा मकान है, पूरी तरह जर्जर है, कभी भी धराशायी हो सकता है। और यहाँ पर कुछ गांव के लोग भी इकट्ठा हैं। गांव के लोगों का ये कहना है कि लोग मंदिर में चंदा देते हैं, हर जगह चंदा देते हैं, और मंदिर में चंदा देने से इनको कोई आपत्ति नहीं, मंदिर में जो चंदा देता है देता रहे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी थोड़ा सा अगर कष्ट करेगा और ऐसे लोगों के लिए भी थोड़ा सा धन निकाल के दे देगा, तो ऐसे लोग का घर बनेगा, जिससे जिंदगियां बच जाएंगी और ये मंदिर से कहीं ज़्यादा पुण्यदायी कार्य होगा। और मैं भी आह्वान करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे समाज सेवी लोग आएं और इस गरीब की मदद करें, जिससे इसका आवास बन जाए, इनकी ज़िंदगियां बच जाए और ये सुचारू रूप से अपने घर में रहकर अपना जीवन यापन करें। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।